नमस्कार व्यूवर्स, आप देख रहे हैं अपना ग्रेट दमोह यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं मुकेश तिवारी आपको दमोह की खबरें दिखाता हूं जिसमें पूर्ण रूप से सच्चाई है। आइए हम आपको ले चलते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। कल 11 सितंबर से गणेश महापुराण प्रारंभ हो रहा है, उसके विषय में कुछ जानकारी प्रदान करें। अति गणपति यज्ञ की यह विशेषता है कि इसमें हम भगवान गणेश के मधुर चरित्रों का गुणगान सुने, इसलिए क्योंकि भगवान गणेश ने ही सारे शास्त्र लिपिबद्ध किए। यद्यपि व्यास ने बोले हैं, लेकिन इसके पूर्वोत्तर अगर हम पहुंचेंगे तो हम ब्रह्मा से होते हुए विष्णु तक सभी शास्त्रों की गणना में पहुंच जाते हैं। भगवान गणेश ने चूँकि ये लिखे हैं, इसलिए उन्हें बुद्धि का देवता कहा जाता है और बुद्धि के बिना कोई कार्य नहीं होता। इसलिए भगवान श्री गणेश के अति गणपति यज्ञ में 5 दिवसीय गणेश पुराण की कथा हो रही है। तो लोगों का प्रश्न है कि एकादश दिवसीय यज्ञ है और 5 दिवसीय ही कथा क्यों है? तो उसका कारण यह है कि ब्रह्मकल्प के अनंतर जब यह सृष्टि आगे बढ़ी तो उस समय सर्वप्रथम गणेश की साधना करना लगभग सभी लोग भूल गए और बहुत बड़ी कथा आती है। और इसी के लिए जगदम्बा ने यह प्रयास किया कि मेरा पुत्र जो सुमुख है वह प्रथम वंदनीय हो जाए, प्रथम पूजनीय हो जाए। लेकिन उसके बाद भी कालांतर में लोगों ने इसका आचरण करना प्रारंभ नहीं किया। तब पराम्बा जगदम्बा राजेश्वरी राधा ने श्री गणेश को पुनः स्थापित कर उन्हें जगत में पूजनीय बनाया। इसलिए आप देखेंगे जहाँ कहीं भी गणेश होते हैं वहाँ साथ में उनके सरस्वती और लक्ष्मी होती है। इसी प्रकार जब वह अपने भुवन में होते हैं तो सिद्धि के साथ रिद्धि भी होती है। और मूल बात यह है कि पार्वती के साथ साथ राधा भी होती हैं। इसलिए एक दंत की कथा जो है राधा अष्टमी से प्रारंभ हो रही है और कल राधा अष्टमी है। राधा अष्टमी के दिन ही गजानन को हम पुनः स्थापित कर उनकी सुमधुर कथाओं को श्रवण करेंगे, जो कि संगीतमय होगी। और उसको सुनने के लिए हमारे राष्ट्रीय संरक्षण आर्यावर्त तदर्शन साधु मंडल के, जो कि हमारे पूर्व अध्यक्ष थे, श्री महंत श्री गरीबदास जी महाराज कल पधार रहे हैं। वो सीधे ही मुंबई से बाई फ्लाइट आ रहे हैं और जबलपुर से होते हुए वह दमयंती नगर में दमोह में साकेत धाम पुण्य क्षेत्र में प्रवेश करेंगे 2 बजे और सायंकालिक 4 बजे से श्री गणेश महापुराण की यह कथा प्रारंभ होगी। और दमोह की सभी प्रकार की जनता से मैं पुनः अपील करता हूँ, अपना अनुरोध करता हूँ कि वह गणेश की कथा श्रवण करने अवश्य पधारें।